नमस्कार साथियों। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो सफल होते हैं, अगर उनकी स्टोरी आप पढ़ोगे तो पाओगे कि वो कई बार असफल हुए। और जो लोग जीवन में असफल रहे, जब आप उनकी कहानी पढ़ोगे जीवन की, तो 100% पाओगे कि वो असफल हुए ही नहीं। मतलब उन्होंने एक दो चीज़ें ही की और वो भी कभी पूरी नहीं की, एंड तक नहीं गए। किसी भी काम को किया छोड़ दिया, या तो किया ही नहीं, या वेट करते रहे, या एक ही काम के लिए 10-20 साल उन्होंने निकाल दिए। कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने नहीं की। अब जब किया नहीं तो सीखेंगे कैसे, और जब सीखा नहीं तो फिर सफल कैसे होंगे। तो जीवन में अगर सफल होना है तो असफलताओं का डर छोड़ना होगा, और एक चीज़ से बाय चांस नहीं हो रहा तो दूसरी चीज़ पे आपको जाना होगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और इस अति विशेष वीडियो में, शनि के वक्री वीडियो में, जो पहली बार मीन राशि में इस तरह की ग्रहों की स्थिति में वक्री हो रहे हैं, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही मीन राशि में 6 के 6 ग्रह आ गए थे। एक ग्रहण पड़ा था, शनि अस्त हो गए थे, और केतु को 8 ग्रह देख रहे थे। विशेष स्थिति इस साल की महत्वपूर्णता को दिखाती है। महत्वपूर्णता इन द सेंस बदलाव, चेंज, नया युग का आरंभ जो हो चुका है, और उसमें एक नया माइलस्टोन आने वाले 140 दिन, जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 28 नवंबर तक जाएंगे। हालांकि असर थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वक्री का मतलब है पीछे जाते हुए दिखाई देना, पर उससे पहले ही शनि महाराज स्लो होंगे, फिर रुकेंगे, और उसके बाद पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक उसी तरह 28 तारीख को तो वो आप ये कह सकते हो पहले स्लो होंगे, फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा आगे स्टार्ट होना शुरू करेंगे 28 नवंबर को, पर एकदम से उनमें स्पीड नहीं आएगी। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं स्लो चल रहे होंगे, फिर थोड़ा तेज़ जाएंगे आगे, बाद में नेचुरल स्पीड को पकड़ेंगे। तो काफ़ी लंबा समय शनि इस बार बकरी होकर लेने वाले हैं, जो कुछ अलग है। दुनिया के लेवल पर बहुत बड़े बदलाव होंगे। बहुत पुराने वाले इशू वापस आने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा कंट्रीज़ के बीच जो छुपा हुआ था वो सामने आ जाएगा। दोस्तों के बीच में भी दरारें हो सकती हैं। जिनको हम दोस्त समझते थे, जैसे भारत के दोस्त अमेरिका, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे कुछ अलग ही दुनिया में एक चीज़ बनती हुई दिखाई देंगी, जो पहले नहीं, जिनके बारे में हमने सोचा था। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, आपको लग रहा है कि शांत हो जाएगा, होगा नहीं। ईरान इजराइल वाला भी, और भारत पाकिस्तान के बीच भी, या कहिए भारत के लिए भी सितंबर के बाद से चीज़ें काफ़ी चेंजेस होने वाली हैं। पर्टिकुलरली आपके लिए जो शनि है, धन के और पराक्रम के का मालिक हैं, छोटे भाई बहनों के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं, धन के, फैमिली के, पैसे के मालिक हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और बैठ गए आपके चौथे भाव में बैठ गए, जो शांति का है, मन का है, माता का है, मित्रों का है, फ्रेंड्स का भी है, कहीं ना कहीं अर्ली एजुकेशन का है। और उनकी जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर आ गई, जो रोग ऋण शत्रु का है। तृतीय मतलब थर्ड दृष्टि जो होती है ना, वो तीसरी दृष्टि। 10वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर, ये महत्वपूर्ण है। 10म भाव पर 10वीं दृष्टि कन्या राशि पर, और उनकी जो आखिरी दृष्टि है, कर्म की दृष्टि, वो आपके खुद की राशि पर आ रही है। खुद की राशि मतलब लग्न राशि, खुद धनु, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की दृष्टि भी वहाँ पे रहेगी। गुरु इस समय 7म भाव से अपनी दृष्टि वहाँ पे डाल रहे हैं, और शनि की दृष्टि भी आ रही है। तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो आपके जीवन में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव आएगा। ये आपके बारे में होगा। आप खुद को बदलोगे, फिजिकली बदल सकते हो, नॉलेज के बेस पे बदल सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। पर ये जो नया सीखोगे, जो बदलाव लाओगे, वो ऐसा होगा जो आप पहले से नोटिस कर रहे हो, जो आपको लग तो रहा है मेरे को करना है, पर आप उसको टाल रहे हो, आप उसको डिले कर रहे हो। कुछ नया काम नहीं, कुछ ऐसा काम जो आपके मन में चल रहा है, आपने कोशिश भी की तो नहीं हो पाया, पर अब हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ नया करने को मैं कह भी नहीं रहा हूँ, मैं एक तरह से कह रहा हूँ कि ये समय वो है कि देखो आप किस रास्ते पर हो, आप क्या करना चाहते हो, और उस करने में क्या आपको कुछ सीख लेना चाहिए, या कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा था कि आपको आना चाहिए था पर आपने नहीं सीखा। कुछ ऐसा जो आपकी नज़र में तो बहुत दिनों से है, पर आप उसको छोड़ते जा रहे हो। तो आगे जाने की वजह से तैयार होने का समय है एक तरह से।
जैसे कि एग्जाम से पहले रिवीजन जो करते हैं, नया चैप्टर पढ़ना नहीं, रिवीजन करना, अपने आप को मजबूत कर लेना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना, अपनी सारी कमियों को सुधार लेना आगे बढ़ने से पहले। जैसे एक सेनापति अपने युद्ध में ये सब देखता है, हाँ क्या कमी हो सकती है हमारे अंदर, जो पास्ट में जो चल रहा है उसी में, उसी को बेहतर करने की तैयारी जो है ये शनि कराना चाहते हैं। जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, जैसे कि जो अहमदाबाद की जो फ़्लाइट थी उसमें पहले बहुत इशू आ रहे थे, बैटरी का इशू आया था, कुछ और भी इशू आए थे, एसी नहीं चल रहा था, ये वगैरह वगैरह। अगर उनको उसी समय ठीक कर लेते तो ये बड़ी दुर्घटना ना होती। तो कुछ इस तरह की सूचना हमें शनि महाराज देना चाहते हैं। अब इस शनि की जो दसम भाव पर दृष्टि है, ये कहते हैं करियर के मामले में, दुनिया के मामले में, काम के मामले में, आपको जो दुनिया में आप दिखते हो, आपका जो ऑफिस है, वहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आगे बढ़ने से पहले जो मेरे अंदर ही क्या ऐसी चीज़ है जिसको सुधारा जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको फिक्स किया जा सकता है, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, जिसको आप इग्नोर करते हुए आ रहे हो या कहीं ना कहीं आपके मन में चल रही है। और जो छठे भाव पर दृष्टि है, ये रोग ऋण शत्रु के भाव पर दृष्टि है, कंपटीशन के भाव पर दृष्टि है, स्वास्थ्य के भाव पर दृष्टि है। तो स्वास्थ्य के मामले पर विशेष ध्यान देना है। रोग ऋण शत्रु मतलब कंपटीशन में जाने से पहले आपको पुरानी चीज़ों को कवर करना है, नई चीज़ से ज़्यादा पुरानी चीज़ों को कवर करना है। पुराने रिश्तों के थ्रू, पुराने दोस्तों के थ्रू, पुराने फ्रेंड्स के थ्रू, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू चीज़ें ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगी, बजाय कि कुछ नया ट्राई करना, एकदम नई फील्ड में कूदना, उसके लिए समय ठीक नहीं है। वैसे भी देवसायनी एकादशी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को लोग डिले करना चाहेंगे, नई चीज़ों को। तीसरा भाव मेहनत का है, एफर्ट का है, उसके भी स्वामी शनि है, धन के भी स्वामी शनि है, वक्री हो रहे हैं। तो इनसे संबंधित चीज़ों में स्लोनेस आएगी, डिले आएगा। धन से संबंधित भी कोई अगर आपको आने वाले था पैसा कहीं से, तो वो रुक सकता है, डिले हो सकता है। तो हमको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है, अपने जो प्रयास है उसको रोकना नहीं है, उसको अनुशासन रखना है, पर क्या बोल सकते हैं, नकारात्मक नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है, नकारात्मक नहीं होना है। क्योंकि शनि जब थोड़े बकरी होते तो हमको नकारात्मक की तरफ ले जा सकते हैं। परिवार में बना के रखना है, अपने रिश्तों में मधुरता रखनी है, ईगो को बीच में नहीं लाना है। शनि सेवक है, सेवक के पास अहंकार नहीं होता, वो अपने प्रभु की या अपने स्वामी की सेवा करता है अपने दिल से, मन से। और अगर स्वामी को अच्छा लगता है तो वो कभी इनाम दे भी सकता है और ना भी दे, पर उसके बावजूद भी सेवक को अपना सेवक धर्म बना निभाते रहना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से शनि जिन भावों के स्वामी हैं, जैसे आपके में दूसरे और तीसरे, मतलब परिवार है, वाणी है, पैसा है, और तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, इस सब को दिखाता है, आपका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखनी है। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपना प्रयास करना, रिजल्ट प्रभु पे छोड़ देना है। वैसे भी रिजल्ट प्रभु के हाथ में ही है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने से या दिल में रखने से क्या होगा। तो ये रही शनि की दृष्टि। अब एज ए रेमेडी क्या कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्रोत आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। भगवान हनुमान की पूजा प्रार्थना, हनुमान चालीसा वगैरह आप कर सकते हैं। आपने रामायण में भी उसके बारे में सुना होगा। शनि काल है, समय है, और काली माता तो काल को कंट्रोल करती हैं, महाकाल तो काल के देवता हैं। तो वो दोनों, महाकाल और महाकाली की पूजा। कालिया नाग पे जिसने डांस किया वो भगवान कृष्ण, जिनके स्वयं शनि महाराज भक्त हैं, उनकी पूजा भी बहुत अच्छी है, उनकी पूजा आराधना भी बहुत बढ़िया है। भगवान शिव शनि महाराज के गुरु हैं। माँ काली से और हनुमान जी से उनका अटूट संबंध है। तो ये डायटीज़ हैं जिनकी पूजा प्रार्थना आपको करना चाहिए। इसके अलावा ओल्ड लोग, आपके घर परिवार की परंपराएं, बीमारी जो है वो भी शनि है, वृद्धावस्था वो भी शनि है, उनकी मदद करना, और टहलना, पद यात्रा करना, वो भी शनि की एनर्जी को बढ़ाता है, अच्छा करता है, स्वास्थ्य के लेवल पर भी, स्पिरिचुअल लेवल पर भी। जब आप टहलते हो तो आप ऑक्सीजन मिलती है आपको, जो जुपिटर है, उससे जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड फ्लो बढ़िया होगा आपका, है ना। जो ब्लड है वो कौन है, मंगल है। और मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो एनर्जी होगी आपके अंदर, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी अगर स्ट्रांग होगी तो आप कर्म कर पाओगे, कर्म कर पाओगे तो शनि स्ट्रांग होंगे। कर्म कारक कौन है, शनि है, कर्मों का निर्णय होता है। और शुद्धता भी आएगी आपके कर्मों में,
आपने कभी सोचा होगा कभी अकेले टहलना, लंबी यात्रा करना अकेले जंगल में, कुछ आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर जंगल ना हो तो आसपास ही टहल के देखिएगा आप, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके विचार शांत होने शुरू हो सकते हैं। आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो, अकेले चलने से, टहलने से, अकेले वक्त बिताने से। क्यों? अकेलेपन में कुछ खास है ना। अकेलापन शनि को दिखाता है, और शनि आपके कर्म है। अगर आप किसी स्पेशल पर्पज के लिए, जो आपका स्पेशल पर्पज है, वो आपके दिमाग में अकेले में ही आएगा, भीड़ में नहीं। ये थोड़ा अपने आप को समय देना, ध्यान करना भी आपकी बहुत बेहतर रेमेडी होगी। तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो था धनु राशि के लिए शनि की जो उल्टी चाल है, जो 13 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, कुछ लोग 14 जुलाई, क्योंकि समय का अंतर होता है ना, सूर्य से समय स्टार्ट होता है, कई बार 12 बजे से समय स्टार्ट होता है उसकी वजह से, और 28 नवंबर 2025 तक। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपने अंत तक वीडियो देखा, इस वीडियो को इतना समय दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।